हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप मौर्य। मैं आपका मैथ मेंटर। अब देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्योंकि ये रिवीजन टाइम है, आप सभी जान रहे होंगे, मैं भी जानता हूँ कि स्कूलों में लगभग पढ़ा दिया गया होगा, कुछ स्कूलों का प्री बोर्ड भी हो चुका होगा। बट आज हम एक रिवीजन करते हैं कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्या तरीका रहेगा। तो आइए समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अगर आप एनसीईआरटी के ऑर्डर देखें, चैप्टर सेकंड है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं पॉलिनोमियल की। जैसे पॉलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्मेट होता है, जनरल जो फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? एक बेसिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आप एफ एक्स से दिखा सकते हैं, जी एक्स से दिखा सकते हैं, पी एक्स से दिखा सकते हैं। बेसिकली ये जो बीच में लिखा मैंने एक्स लिखा है, ये बताता है कि पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है। देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। हमने कोई सपोज एग्जांपल लिखा 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। यहाँ वेरिएबल क्या है? 2 है, टी है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? एफ ब्रैकेट में टी लिखूंगा। टी ये डिनोट करता है कि जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है। क्लियर है बात? अब देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी कितने मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। तो बेसिकली इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। जितने डिग्री होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। इट हैज टू जीरोज, इट हैज टू जीरोज। वो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? एक अल्फा बोलते हैं, दूसरा बीटा बोल देते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब जीरोज हमारा क्या हो गया? अल्फा बीटा हो गया। तो कोफिशिएंट क्या है? तो अगर हमने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? बी है। तो ये जो बच गया इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म। अब हम अगर देखें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बेसिकली क्या होता है जीरोज में और कॉफिशिएंट में। तो पहला जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये कौन सा रिलेशन होता है? देखो, जीरोज हमारे पास अल्फा बीटा है, सम मतलब होता है इसका एडिशन। सम कर दिया हमने अल्फा प्लस बीटा। और जिसके कोफिशिएंट से रिलेशन होता है माइनस बी बाई ए। जो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। ऐसे ही जो सेकेंड रिलेशन होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो हो जाता है सी बाई ए। सी क्या है? सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। देखिए कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है? तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल में जो पहली बातें जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए इनके कोफिशिएंट में और इनके जीरोज में क्या रिलेशन होता है। दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हम अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके दिखाएं आपको, तो आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये बोलता है, कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दे दिया सपोज 3x² प्लस 5x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट दे दिया सपोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सेकेंड पार्ट दे दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा यही सम ऑफ जीरोज का लगेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगेगा। क्लियर है? जैसे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर हम आए, देखिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है। कोई भी देखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसे शुरुआत करे कि अल्फा बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
और इन सब की वैल्यू पूछे तो आप कभी भी स्प्लिट करके जीरो निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम स्प्लिट कर रहे हैं, जीरो निकाला, अल्फा निकाला, फिर बीटा निकाला, फिर यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये काम आप नहीं करेंगे। अब क्या काम करेंगे? देखिए, हमें पता है कि पॉलिनोमियल गिवन है, हम लिख लेंगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 2। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अभी हमने सीखा है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, या माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, अगर आप देख पाए क्लियर से, तो यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, यहाँ लगा हुआ है प्लस, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, हमें सम मिल गया इस फॉर्मूले से, माइनस बी बाई से सम मिल गया, सम ऑफ जीरो। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, सी बाई होता है, सी बोले तो क्या, -2, और ए कितना है, 3। क्लियर हो पा रहा है? जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो देखो हमको वैल्यू किसका निकालना है, फर्स्ट पार्ट देखो, निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं, बट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं, यहाँ पर हमने लिखा है -5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो बात, -5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर है, और -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 2/3 है। सॉल्व कर देते हैं इसको, देखिए निगेटिव है, स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का 25 हो गया, इसका स्क्वायर 4 हो गया। देखो ये मैथ्स में प्लस हो गया, 4/3 टू जो 4/3, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 99/12। ये आपका आ गया पहले वाले का आंसर। क्लियर बात? अगर सेकेंड वाले पार्ट की बात करें हम, अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास है, बोला है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बता दो। कोई बात नहीं है, हमारे पास अल्फा बीटा अलग से तो है नहीं, हमने सीरीज तो निकाला नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एलसीएम लेवल कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, सॉरी, यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखो डिवाइड मारोगे अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, प्लस का अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, देखो तुम्हारे पास वैल्यू है पहले ही, हमने निकाला है सम,